Hello, hi everyone. I hope you all are well and may divine bless us all. My dear master, my dear friends, हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता की सीरीज और मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। माय डियर मास्टर, अब तक हमने जाना है, हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 2 और हम श्लोक 30 तक ये अध्याय कर चुके हैं। अब हम करते हैं श्लोक 31 से आज की शुरुआत। तो अभी तक हमने जाना है कि किस प्रकार अर्जुन जो हैं वो अपने मोह में जकड़े हुए हैं और श्री कृष्ण भगवान उन्हें समझा रहे हैं कि मोह का कोई विशेष कोई कारण है नहीं, राइट। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं 31वें श्लोक में कि अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रियों के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। तो भगवान जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जो क्षत्रिय हैं उनको सदैव धर्मयुक्त युद्ध, यहाँ पे युद्ध कहा गया है, लेकिन कैसा? धर्मयुक्त। मास्टर्स, पहले समझिए कि क्षत्रिय कौन होता है। क्षत्रिय वो नहीं होता जो हर वक्त लड़ाई झगड़ा करे। क्षत्रिय क्षत्रिय मीन्स जो प्रोटेक्टर है, जो प्रोटेक्टर है, लेकिन प्रोटेक्शन किसकी करता है? धर्म की। वो एग्रेसिव है, फियरलेस है भाई, उसको कोई डर नहीं है, निडर है वो, है ना। तो आपके अंदर यदि निडरता का गुण है और आप अपने धर्म की रक्षा करते हैं, अब बात आती है कि धर्म किसे कहेंगे। तो धर्म अर्थात आपका कर्तव्य। कर्तव्य कैसा कर्तव्य? जो आपकी आत्मा को परमात्मा से मिला दे, वही श्रेष्ठ कर्तव्य है। उसी कर्तव्य को हम श्रेष्ठ धर्म कहेंगे। यानी जब भी आप अपनी लाइफ में कोई भी कार्य करते हैं तो अपने आप से पूछिए कि ये जो मैं कार्य कर रही हूँ या ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ, क्या ये कार्य किसी भी तरीके से मुझ आत्मा को उस परमात्मा में क्या विलीन करेगा? यदि नहीं करेगा तो वो आपका धर्म नहीं है, और यदि वो करेगा तो वो आपका धर्म है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि किसी ने आपको भला बुरा कहा, राइट, और बदले में अब आप उसको जवाब देने वाले हो या आप भी उसको भला बुरा कहने वाले हो, तो एक क्षण के लिए पूछिए कि ये जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या इससे मेरी आत्मा उस परमात्मा के पास जाएगी क्या, या उसके नज़दीक और जा पाएगी, या कहीं उससे दूर हो जाएगी, राइट। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, इससे मेरी आत्मा दूर जाएगी, तो आपको उस परिस्थिति को अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका मेन लक्ष्य क्या है? परमात्मा को पाना, राइट। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मेरे साथ तो अत्याचार हो रहा है, मेरे साथ तो अन्याय हो रहा है, और मैं लड़ूंगी, या मैं बिल्कुल लड़ूंगा, या मैं बिल्कुल आगे वाले के मैं मुंह तोड़ दूंगा या उसके दांत बाहर निकाल दूंगा क्योंकि मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो आप एक कर्म कर रहे हैं तो भी अपने आप से पूछिए, क्या ये कर्म मुझे उस परमात्मा तक लेके जाएगा? अगर नहीं लेके जाएगा तो ये कर्म आपका धर्म नहीं है। धर्म क्या होता है मास्टर? कर्तव्य। कर्तव्य मीन्स जो आप जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कर्तव्य क्या होते हैं? उनमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जुड़ी होती हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ग्रोथ। आप अपनी ग्रोथ के लिए स्वयं रिस्पॉन्सिबल। आप दूसरों से उम्मीद नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्षत्रिय वो है जो रक्षा करना जानता है, जो बिल्कुल निडर है, धर्म की रक्षा करता है, धर्म के रास्ते पे चलता है। मैंने अभी आपको बता दिया कि वह कार्य जो हम आत्मा को उस परमात्मा तक ले जाने का हो, वही धर्म कहलाता है। चाहे वो कुछ भी हो, वो अब आप खुद डिसाइड करेंगे कि ये जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ, क्या ये धर्म पूर्वक है या नहीं है, राइट। तो श्री कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि देखो भाई, तुम्हें भय करना नहीं चाहिए क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। क्योंकि अर्जुन के अंदर क्या गुण है? अपने स्वयं के धर्म की रक्षा के गुण हैं, यानी उसके अंदर वो गुण विद्यमान है, वो निडरता विद्यमान है कि वो अपनी आत्मा को उस परमात्मा में विलीन कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हे क्षत्रिय, क्योंकि क्षत्रिय को धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। ये श्री कृष्ण ने अर्जुन जी से कहा है। आपके भीतर अपने गुणों की जांच कीजिए मास्टर, कहीं आप भी अर्जुन जैसे क्षत्रिय तो नहीं। यदि हैं तो आपके अंदर वो भरपूर संभावना छिपी है जो अर्जुन के अंदर छिपी थी। क्या? धर्म युद्ध करने की। धर्म युद्ध माने जो आपके भीतर लगातार युद्ध चलता है, आपके अच्छाई और बुराई का, उसके बीच जो युद्ध को जीतने की जो क्षमता है वो आप में है। यदि आप में क्या है? क्षत्रिय के गुण है। क्षत्रिय अर्थात आप में निडरता है और स्वयं की रक्षा करने का भाव है। किससे?
बाहर की बुराइयों से, स्वयं की भीतर की बुराइयों से। बाहर कोई बुराई नहीं होती, हमारे भीतर ही बुराइयाँ होती हैं। अपने ही भीतर की बुराइयों से यदि आप रक्षा कर सकते हैं स्वयं की, तो आप क्षत्रिय की श्रेणी में आते हैं। मास्टर नेक्स्ट श्लोक है, उसमें कहते हैं श्री भगवान कि हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। देखो, मतलब भगवान जी कह रहे हैं कि हे पार्थ, यानी अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, वो कह रहे हैं कि अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार के रूप में, मतलब ये जो युद्ध है ना, ये ऐसे समझो कि ये आपके स्वर्ग के द्वार खुले हुए हैं, तभी आपको ये युद्ध करना प्राप्त हो रहा है। अर्थात यदि आपके जीवन में मास्टर कभी ऐसा क्षण आए जब आपको अपने भीतर के युद्ध का ज्ञान हो और फिर आपको ये ख्याल भी आए कि यार मुझे इस युद्ध को जीतना है या मुझे इस युद्ध से पार जाना है ना? तो वो कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। ऐसे ऐसे ख्याल बहुत विरले व्यक्ति को आते हैं। बहुत ही भाग्यवान वो व्यक्ति है यदि उसको ये ख्याल आए कि मुझे इस युद्ध को जीतना है, इस पूर्वक कर्तव्य निष्ठा से मुझे इस युद्ध को जीतना है, यानी अपने भीतर के युद्ध को जीतना है। समझो कि यदि कोई ऐसा ख्याल आया है तो अर्थात आपके लिए स्वर्ग के वो जो दरवाजे हैं वो खुल चुके हैं, राइट? उससे अगले श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति खोकर पाप को प्राप्त होगा। तो भगवान जी कह रहे हैं, देखो अर्जुन, कि ये जो धर्मयुक्त युद्ध है, धर्मयुक्त मतलब जिसमें अभी मैंने एक्सप्लेन किया है आपको कि धर्मयुक्त अर्थात क्या। तो कह रहे हैं कि ये जो युद्ध है, यदि तुम इसको नहीं करोगे, यानी आपके भीतर लगातार ये जो द्वंद्व युद्ध चलता रहता है प्रतिदिन, राइट? यदि आप उसको नहीं लड़ोगे, आप उसको नहीं समझोगे, राइट? तो आप अपने स्वधर्म को, जो आपका स्वयं का धर्म है वो, और जो कीर्ति है, कीर्ति मीन्स जो लोग आपके बारे में जानते हैं। कीर्ति क्या होती है? कीर्ति हमेशा आउटसाइड है, जो भी आप करते हैं वो बाहर जो लोग ओपिनियन आपके बारे में बना लेते हैं वो है आपकी कीर्ति, है ना? तो बाहर अर्जुन का ओपिनियन क्या है कि अर्जुन एक बहुत बड़ा क्षत्रिय है ना? और वो क्या है? क्षत्रिय है, वीर योद्धा है, राइट? तो वीर योद्धा कौन है? जिसने अपने मन को जीत लिया है। तो वो अर्जुन को कहते हैं कि यदि तुमने अपने भीतर के इस युद्ध को नहीं लड़ा, तो वो जो बाहर तुम्हारी कीर्ति है ना, कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तो हकीकत में तुम उतने अच्छे इंसान हो नहीं, क्योंकि तुम सचमुच में क्षत्रिय नहीं हो। फिर क्षत्रिय हो तो अपने भीतर के इस युद्ध को जीतो भाई, नहीं तो तुम्हारी कीर्ति अर्थात जो लोग तुम्हारे बारे में ओपिनियन बनाते हैं वो सब नष्ट हो जाएगा और तुम पाप को प्राप्त करोगे, है ना? जो अगर तुम अपने युद्ध को नहीं समझ सके, युद्ध के कारण तक नहीं जा सके, वह तुम्हारा युद्ध को नहीं लड़ा, तो डेफिनेटली पाप करेंगे। हम लोग ऐसा ही करते हैं, हम लोग क्या करते हैं ना, कि हमारी लाइफ में कोई सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम हमेशा दूसरे को ब्लेम करते हैं। तुम्हारी वजह से ऐसे हुआ, तुम आए तो ऐसे हुआ, तुमने ये किया। तो हम क्या कर रहे हैं? लगातार दूसरे को ब्लेम करके पाप ही तो ले रहे हैं। यदि कोई क्षत्रिय है, सच्चे में क्षत्रिय है, तो इस बात को समझता है कि हमारे अंदर ब्लेम गेम चल रही है। हम दूसरों को क्या कर रहे हैं? ब्लेम कर रहे हैं। तो कमी अगले में नहीं है, वो हम में कमी है कि हम बहुत जल्दी ट्रिगर हो जा रहे हैं। हम ट्रिगर क्यों हो जा रहे हैं भाई? सोचिए कि हम इतना जल्दी लोगों से ट्रिगर क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपने भीतर चलने वाले इस युद्ध को नहीं जानते। हम ये जो अहंकार का, जो ईगो का युद्ध लगातार हमारे भीतर चल रहा है, हम उससे अनभिज्ञ हैं। जिस घड़ी पल हम अपने उस ईगो के इस युद्ध को जान पाएंगे, हम बाहर की वस्तुओं से ट्रिगर होना छोड़ देंगे। यहाँ पे एक मुझे श्लोक याद आ रहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। देखिए मतलब कितनी सुंदर बात है कि जब व्यक्ति अपने भीतर के युद्ध को जानता है तो उसको समझ आता है कि यार ये जो बाहर जो मुझे बुराइयां दिखती हैं, एक्चुअली में वो बुराई बाहर है ही नहीं, वो सब तो मेरे भीतर हैं। ये जो मैं ब्लेम गेम बाहर खेल रही हूँ, या जो भी मैं दूसरों को क्रिटिसाइज कर रही हूँ, दूसरे को भला बुरा कह रही हूँ, आपने कभी सोचा है कि आप किसी नेगेटिव व्यक्ति के बारे में नेगेटिव चीज़ें कहते हैं और स्वयं नेगेटिव होकर? क्यों क्यों कहते हैं नेगेटिविटी? देखो, एक तो व्यक्ति नेगेटिव है, आप उसको कह ही रहे हो कि वो नेगेटिव है, लेकिन जब आप कह रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? आप भी तो निंदा और चुगली कर रहे हो, तो आप भी तो नेगेटिव हुए। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यदि धर्मयुक्त युद्ध को अर्जुन अगर तुम नहीं समझते हो तो तुम पाप के अधिकारी हो। इसी तरह से हम अनजाने में ही पाप के अधिकारी हो जाते हैं, जब हम स्वयं के भीतर के युद्ध को नहीं समझते। उसके अगले श्लोक में श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति
का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। और वो कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि अर्जुन देखो, बहुत लंबे समय तक ऐसा होगा कि तुम्हारी अपकीर्ति होगी, यानी लोग जो तुम्हारे बारे ओपिनियन बनाते हैं वो उसको लेके पश्चाताप करेंगे कि हमने गलत ओपिनियन बना लिया था। क्यों? क्योंकि तुमने अपने युद्ध को नहीं समझा, नहीं माना। और कहते हैं कि जो माननीय पुरुष, यानी एक ऐसा पुरुष जिसमें वो सारा पोटेंशियल है कि वो उस युद्ध को जीत भी सकता है, युद्ध के पार भी जा सकता है, उसमें वो क्षत्रिय के गुण भी विद्यमान हैं, किंतु यदि वो युद्ध नहीं लड़ता है ना, तो उसको अपकीर्ति मिलेगी। और एक ऐसा व्यक्ति जो पोटेंशियल से भरा हुआ है, और अगर उसकी अपकीर्ति हो जाए तो उसके लिए तो बहुत ये दयनीय स्थिति है, बहुत दुखद स्थिति है उसके लिए, मरण से भी बढ़कर दुख है उसके लिए कि वो कर सकता था और उसने नहीं किया। एक व्यक्ति अपने मन के युद्ध से पार जा सकता है, उसके भीतर पूरा पोटेंशियल है, वो युद्ध को देख भी रहा है, किंतु अपने भीतर की उठती हुई किन्हीं मोह मोह की लहरों की वजह से यदि वो युद्ध जीत नहीं पाता या युद्ध को हार जाता है, तो वो कहते हैं कि अपकीर्ति होगी अर्जुन तुम्हारी। मोह के वशीभूत होके जो तुम निर्णय ले रहे हो, तो उससे तुम्हारी अपकीर्ति होगी और लोग तुम्हें लंबे समय तक जो है वो क्या करेंगे, याद करेंगे कि वो कैसा व्यक्ति था। वो बस कहने को ही क्षत्रिय था, किंतु सच में क्षत्रिय नहीं था। राइट? तो हम लोग भी, हमारी लाइफ में भी ऐसे एग्जाम्पल होते हैं। देखो मास्टर, समटाइम क्या होता है कि लोगों की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है। लोग कहते कुछ हैं, लेकिन वो ऐसे तो बहुत से ऐसे लोग अपने अपनी लाइफ में देखे होंगे जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, ये करेंगे, डिसिप्लिन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और जब हम खुद उनकी लाइफ में देखें तो एक भी चीज़ वो फॉलो नहीं कर रहे होते। एक भी चीज़ फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं मास्टर? वो किसको धोखा दे रहे हैं? वो स्वयं को ही धोखा दे रहे हैं। और जब उनको कभी होश आएगा कि यार उनके पास तो इतना पोटेंशियल था, लेकिन अपना उन्होंने पोटेंशियल किस में गवा दिया? सिर्फ लोगों को मार्गदर्शन करने में, और स्वयं का मार्गदर्शन नहीं कर पाए। तो वो कहते हैं कि जब ये जो दुख जब ज्ञात होता है, तो ये जो दुख है वो मरण से बढ़कर होता है। राइट? उसके अगले श्लोक में है 34th श्लोक है, उसमें कहते हैं, और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। और भगवान जी कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, कारण कोई भी हो, युद्ध ना लड़ने का कारण कोई भी हो, चाहे तुम उसको अहिंसा का नाम दे लो, चाहे तुम उसको मोह का नाम दे लो, चाहे तुम उनको संस्कारों का नाम दे लो, अपने जीवन, हमारे जीवन में भी हम कई बार अपने ही जीवन के बहुत से युद्धों से पीछे हट जाते हैं, और हम नाम क्या देते हैं कि मैं बहुत संस्कारी हूँ, मेरे संस्कार ऐसा करने का अलाउ नहीं करते कि मेरे संस्कार की मैं ऐसा काम करूँ, या मुझे उनसे बहुत प्रेम है, या मुझे बहुत अटैचमेंट है। हम कई तरह के बहाने लगाते हैं। तो वो भगवान जी कहते हैं कि अर्जुन देखो, बहाना कोई भी हो तुम्हारा, लेकिन जैसे तुम युद्ध से हटोगे, डजेंट मैटर कि तुम कितने पोटेंशियल वाले थे, तुम्हें यही मानेंगे कि तुम युद्ध से हट गए, तुम डर गए। कोई आपके अंदर कितना पोटेंशियल है ये कैसे सिद्ध होगा? जब आप युद्ध से, अपने भीतर के युद्ध को, यानी आपके अंदर सन्यासी बनने की या परमात्मा होने की पूरी संभावना है, तो ये पता कैसे चलेगा? ये पता तब चलेगा ना जब आप अपने भीतर के मन को जीत के परमात्मा हो जाएं। जब तक नहीं होएंगे, कितना भी पोटेंशियल हो वो सब व्यर्थ है। तो भगवान जी यही कह रहे हैं कि तुम कितने मर्जी बहादुर और वीर हो, लेकिन अगर तुमने युद्ध नहीं लड़ा तो कोई नहीं मानेगा कि तुम बहादुर और वीर थे। कारण कोई भी रहा हो तुम्हारा युद्ध न लड़ने का, चाहे मोह हो, चाहे वैराग्य हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी कह लो, बहाने होते हैं सबके, हमें युद्ध नहीं लड़ना। हम भी अपने जीवन में बहुत बहाने लगाते हैं कि मैं तो ये पूजा पाठ कर लेती, या मैं ये मेडिटेशन कर लेती, लेकिन क्या करूं, समय नहीं मिल पा रहा है ना। मैं तो इस व्यक्ति को कब से घर का निकाल देती, या मैं इस व्यक्ति को कब का छोड़ देती या छोड़ देता, लेकिन क्या करूं, प्रेम है, मैं छोड़ नहीं पाती। देखो बहाने कुछ भी हो सकते हैं, है ना, कि या फिर कई बार इंसान अपनी जिम्मेवारियों से हट जाता है कि मुझे तो कोई लेना देना नहीं है, मैं तो वैरागी हूँ, है ना। तो क्या कर रहा है वो, लेना देना, वैरागी का नाम दे के वो जिम्मेवारियों से पीछे हट गया ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट गया ना। तो कहते कि देखो पोटेंशियल कोई भी हो, बहाना कोई भी हो, लेकिन सच तो ये है कि तुम इस युद्ध से भागे हुए मानोगे। राइट? उसके बाद जो अगला श्लोक है, जिसको 35, तो उसमें वो कहते हैं कि तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए, नहीं सॉरी
56 है ये। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे और अधिक दुःख और क्या होगा? वो कहते देखो जब तुम युद्ध से हट जाओगे ना, तो जो भी तुम्हारे अपोज़िट लोग हैं, है ना? वैरी वैरी शब्द का यहाँ पे भगवान जी ने यूज़ किया, वैरी अर्थात वो नहीं वैरी अर्थ जो भी आपके अपोज़िट खड़ा है ना, वो आपका वैरी है। चाहे वो आपकी फैमिली का मेंबर ही क्यों नहीं है। लेकिन यानी आपकी विचारधारा के अपोज़िट अगर आपको लगता है कि मेरे अगेंस्ट है, तो वो आपका वैरी है, राइट? तो कहते हैं कि तुम्हारा अंदर सामर्थ्य होते हुए भी तुम्हारे जो वैरी लोग हैं, वो तुम्हारी निंदा करेंगे और ऐसे-ऐसे शब्द तुम्हें कहेंगे जो जो सुनने योग्य नहीं होंगे और तुम्हें अधिक दुःख होगा उससे। देखिए मास्टर क्या होता है ना, हम लोग भी कभी लाइफ़ में ऐसी बहुत सी मिस्टेक्स करते हैं, बहुत सी गलतियाँ करते हैं। वो गलतियाँ किसी भी कारण रही हों। सपोज़ किसी ने प्रेम विवाह कर लिया और काम वासना के वशीभूत होके किया या कुछ भी किया, है ना? बहाना कुछ भी हो, प्रेम का बहाना लगा दो, ये मोह का बहाना लगा दो, कर लिया। अपने मन के वशीभूत होके वो कार्य किया, मन को जीता नहीं था उस व्यक्ति ने, किंतु मन के कंट्रोल में वो व्यक्ति था और उसने वो कार्य कर लिया और बाद में फिर मान लो उसका गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं बीता या कुछ भी है, तो लोग उसको बहुत से ताने मारते हैं और वो व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता, वो इस तरह से फँस जाता है। तो अर्जुन को भी यहाँ पे भगवान जी यही समझा रहे हैं, भाई देख जो तुम्हारे वैरी लोग हैं ना, जो तुम्हारे अगेंस्ट खड़े होंगे कल को, वो तुम्हें बहुत ताने मारेंगे और तुमसे सुने नहीं जाएँगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें सामर्थ्य है। एक व्यक्ति है सपोज़ जिसमें बहुत सारा पोटेंशियल है, मान लो सपोज़ करो एक कॉमन लाइफ एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक व्यक्ति है जो वेल क्वालिफ़ाइड है और वो एक बहुत अच्छी बहुत इंटेलिजेंट भी है, सपोज़ लेट्स से वो बहुत इंटेलिजेंट भी है, बहुत नॉलेजेबल भी है और उसके पास एक ऐसा पोटेंशियल है कि वो देश के बहुत बड़े उच्च पद पर आसीन हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल। लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है, किसी भी वृत्ति के वशीभूत होके, चाहे वो मोह हो, चाहे काम हो, कोई लोभ हो, कुछ भी हो, उसके वशीभूत होके वो अपने पोटेंशियल को यानी अपनी पढ़ाई का जो इस्तेमाल है, स्टडी का जो इस्तेमाल है वो एक रैंक पाने के लिए ना करके किसके लिए करता है? जस्ट एक मतलब आप कह सकते हैं कि वो सपोज़ करो कि वो अपने मन के वशीभूत होके किसी गलत संगत में पड़ जाता है और अपना टाइम वेस्ट करता है ना? उसके पास डिग्रीज़ भी हैं, नॉलेज भी है, वो इंटेलिजेंट भी है, क्वालिफ़िकेशंस भी हैं। लेकिन अपने मन की वृत्तियों के अधीन होकर वो किसी बैड कंपनी में पड़ जाता है और अपना समय नष्ट करता है, ड्रग्स इत्यादि में चला जाता है ना? तो लोग उसकी फिर बाद में उसको जब बहुत समय बाद जब उसको कभी होश आएगा तो लोग उसकी क्या करेंगे? निंदा करेंगे कि भाई तुमने ऐसे किया था, तुमने ऐसे किया था, तुम्हारे अंदर ये पोटेंशियल नहीं था शायद इसलिए तुमने ऐसा किया था। उसको ताने मारेंगे तो कहेंगे कि तुम्हें तुम्हें बहुत दुःख होगा। क्यों दुःख होगा? कि उस व्यक्ति को दुःख इसलिए होगा कि देखो मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मैंने वृत्तियों के वशीभूत होकर समय का सदुपयोग ना करके अपने जीवन को सुधारने की बजाय मैंने उसको बिगाड़ दिया और अब ताने सुनने के सिवा और कोई ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि वो तो कार्य तुम कर चुके हो। तो भगवान जी कह रहे हैं कि जब तुम युद्ध से क्विट कर जाओगे, छोड़ के जाओगे, लोग तुम्हें ताने मारेंगे, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन होगा नहीं, तुम्हें सुनने पड़ेंगे और तुम्हें इससे बहुत अधिक दुःख होगा, बहुत ही अधिक दुःख होगा। मास्टर ये एग्ज़ाम्पल तो मतलब हमारी लाइफ में ना मैंने बहुत देखा है और ऐसा ही होता है। हम अपने वृत्तियों के वशीभूत होके कुछ ऐसे-ऐसे कार्य कर देते हैं कि बाद में हमें ताने ही सुनने पड़ते हैं। हमारे पास एकमात्र ऑप्शन वही रह जाता है क्योंकि अ, हमने वो कार्य किया होता है जो हमें नहीं करना चाहिए था, राइट? उसके बाद नेक्स्ट श्लोक में भगवान जी कहते हैं कि या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसलिए हे अर्जुन तो युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जाओ। तो भगवान कहते हैं देखो जब तुम युद्ध लड़ोगे तो या तो क्या होगा कि तुम युद्ध से हार जाओगे यानी या तुम युद्ध को जीत जाओगे। ठीक है, जब अगर तुमने युद्ध को जीत लिया तो यानी तुमने अपने मन को जीत लिया। जब मन को जीत लिया अब संसार का तुम्हें कोई दुख ही नहीं कर सकता और तुम क्या करोगे? पृथ्वी का राज्य भोगोगे। भोगना क्या होता है मास्टर? भोग अर्थात जिससे आपको सुख प्राप्त हो, है ना? दुःख ना हो, जिससे आपको सुख प्राप्त हो। तो सुख प्राप्त कैसे होगा? जब मन आपके कंट्रोल में है। मन ही तो दुखों का कारण है। वो हमेशा आपको भटकाता रहता है। आपके पास ये नहीं, आपके पास वो नहीं, आपके पास वो नहीं है। लेकिन जब आपके मन आपके कंट्रोल में है, वो भटकेगा नहीं, आपको कभी दुःख की अनुभूति होगी नहीं। तो कहते हैं कि यदि तुम युद्ध में जीत गए, तो तुम पृथ्वी पे साम्राज्य प्राप्त करोगे और तुम सुख भोगोगे। अर्थात
तुम्हें कोई दुःख नहीं होगा। और यदि तुम मारे गए, यदि सपोज़ तुम इस युद्ध में हार जाते हो, मारे जाते हो, तो भी तुम्हें स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी। क्योंकि तुम अपने भीतर के युद्ध को समझते हुए तुमने युद्ध को लड़ा है, तुम बहादुर हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वीर गति को प्राप्त हुए हो, तो भी तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, क्योंकि उस युद्ध में तुम्हें कुछ शिक्षा तो अवश्य मिलेगी। यानी जब भी हम अपने भीतर के द्वंद्व में उतरते हैं ना मास्टर्स, तो हमें बहुत सी शिक्षाएँ मिलती हैं। ठीक है, हम द्वंद्व कई बार होता है, हम द्वंद्व हार जाते हैं, लेकिन जब भी हम हारते हैं अपने ही भीतर के द्वंद्व से, तो हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। हम मिस्टेक्स भी अगर करते हैं लाइफ में, तो उस मिस्टेक में भी हमें क्या है, एक शिक्षा होती है कि यार ये वाली चीज़ अब मैं दुनिया में दोबारा नहीं करूँगी। इस वस्तु के वशीभूत होके मैंने ये कार्य किया था, अब ये वृत्ति को मैं ठीक करूँगी, इस वृत्ति को नहीं दोहराऊँगी। लेकिन हाँ, मिस्टेक से सीखने वाला चाहिए, राइट? तो कहते हैं कि यदि तुम मन के युद्ध से मारे भी जाते हो, तो भी तुम स्वर्ग को ही प्राप्त करोगे, और जीत जाते हो तो निश्चय ही तुम पृथ्वी का राज्य प्राप्त करोगे। फिर आगे वाले श्लोक में भगवान जी कहते हैं, जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। तो भगवान जी कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, युद्ध इसलिए मत करो कि तुम्हें जीतना है, या इसलिए करो कि तुम्हें हारना है ना? या तुम्हें हानि चाहिए या लाभ चाहिए, सुख चाहिए, दुःख चाहिए। कहते हैं ये सब बातें सोच के, यानी आप जब भी अपने भीतर के द्वंद्व में उतरो, तो ये सब सोच के मत उतरो कि यार ये अगर मैं अपने मन को समझ लूँगा तो मुझे सिद्धियाँ प्राप्त होंगी, मुझे सुख प्राप्त होगा, फिर मैं कंट्रोल कर लूँगी, कंट्रोल कर लें। ज़्यादातर लोग ऐसे करते हैं कि ध्यान में उतरते हैं सिद्धियों की इच्छा से, है ना? तो भगवान जी कहते हैं कि भई हमें भी अपने भीतर के जब द्वंद्व में उतरना है, तो एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि मैं जीत जाऊँगी, जय-पराजय, या मैं हार जाऊँगी, ठीक है? यदि कहते हैं हम बिना एक्सपेक्टेशंस के अपने भीतर में सिर्फ़ अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए अपने भीतर के द्वंद्व को लड़ते हैं, या सिर्फ़ अपने आप को यू नो एक कर्तव्य की भावना से कि मुझे धर्म की स्थापना करनी है ना? इस भाव से यदि तुम युद्ध लड़ोगे, तो तुम्हें कोई पाप प्राप्त नहीं होगा। अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन फिर तुम्हें पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें तुम्हारी कोई उम्मीद ही नहीं है। तुम लड़ रहे हो, एक समर्पण भाव से लड़ रहे हो कि तुम स्वयं को ईश्वर का क्या समझ रहे हो, एक नुमाइंदा समझ के तुम वो युद्ध लड़ रहे हो। तो अब क्योंकि तुम्हारा अपना पर्सनल नहीं है वो युद्ध, है ना, कि इसमें मैं हार जाऊँगा, या मुझे सुख प्राप्त होगा या दुःख प्राप्त होगा, या मुझे लाभ होगा या हानि होगी। जब तुम्हारे अंदर ये भाव नहीं है, तो अब युद्ध से तुम जीतो या हारो तो तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जब फ़र्क नहीं पड़ेगा तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो भगवान कहते हैं कि जब भी मन के युद्ध या इस बाहर के युद्ध जब भी हम लड़ें, तो अवश्य ही हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब एक्सपेक्टेशन नहीं होती तो हमें कभी भी दुःख नहीं होता, ना ही हमें सुख प्राप्त होता है उससे, ठीक है, ना ही हमें उस बात से कोई मोह होता है, राइट? तो भगवान जी भी यही अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है, अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। तो भगवान कहते हैं कि जो कुछ भी मैंने बताया है अर्जुन, ये ज्ञान योग है, यानी नॉलेज, अपना भीतर का ज्ञान योग। अर्थात क्या ज्ञान? अर्थात ये नहीं कि आपने 100 200 300 1000 बुक्स पढ़ ली, नो, वो ज्ञान योग नहीं है। ज्ञान अर्थात स्वयं का ज्ञान, आपके भीतर का ज्ञान। आप कौन हैं आप? अपने बारे में कभी लिखने बैठो तो शायद आप 10 लाइन नहीं लिख पाओगे अपने बारे में। यदि आपको कहो कि फलाने व्यक्ति के बारे में कुछ लिखो, आप 2 पेज लिख दो कि व्यक्ति वो ऐसा है, वो चिड़चिड़ा है, बहुत गुस्सैल है, अरे बहुत जेलस करता है, उसमें ये नेगेटिविटी है, उसमें वो नेगेटिविटी है, उसमें वो पॉजिटिविटी है। लेकिन यदि आपको कहे कि स्वयं के बारे में लिखो, तो आप 10 लाइनें, 10 शब्द तक नहीं लिख पाओगे अपने बारे में, सिवाय ये कहोगे कि मेरा नाम ये है। इसके अलावा आप कुछ ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिखोगे? अपनी आइडेंटिटीज़ बताओगे ना, कि मेरा ये गाँव है, ये घर है, ये मेरे फलाँ व्यक्ति मेरे हस्बैंड है या वाइफ़ है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अलावा आप कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको अपने बारे में पता ही नहीं है। तो भगवान जी कहते हैं कि जो कुछ भी तुम्हें बताया ये ज्ञान योग है। ज्ञान योग मतलब स्वयं को जानने का योग है। अपने भीतर के द्वंद्व में उतरो अर्जुन, और उसको पहचानो कि क्या धर्मयुक्त कार्य है, क्या धर्मयुक्त नहीं है। इसका ज्ञान होना आवश्यक है। और ये मैंने जो तुम्हें बताया है ज्ञान योग के अंतर्गत आएगा। अब इसके बाद भगवान जी अर्जुन को कर्म योग का ज्ञान देते हैं, जिसको कि हम कवर करेंगे अपनी आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।